धनु राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन, आभार। धनु राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो धनु राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। दीपावली के दिन आपके जीवन में भयंकर तबाही आने वाली है। जी हाँ बंधुओं, आपका जीवन नर्क बन जाएगा और आपके जीवन में ऐसे कष्ट आएंगे जिनको आप टाल ही नहीं पाएंगे। लंबे समय तक इनकी पीड़ाएं, तकलीफें आपको सहनी पड़ेंगी और यह आपके जीवन का श्राप बन जाएगा। अब ऐसी कठोर बातें हम क्यों कह रहे हैं बंधुओं, जरा ध्यान से समझिए। कुछ ऐसे विशेष ग्रह गोचर और योग बन रहे हैं जो कि पीड़ाएं हद से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। दीपावली का यह जो पर्व है, यह बेहद पवित्र है, बहुत ही ज्यादा शुभ है, सब कुछ अपनी जगह अच्छा है, परंतु ग्रहों की चाल को नकारा नहीं जा सकता है। याद रखना कि माता लक्ष्मी भी उस ही व्यक्ति के जीवन में जाना पसंद करती हैं जिसके ग्रह अनुकूल होते हैं। ग्रहों का शुभ योग जिसके जीवन में बनता है, उसी के जीवन में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अब ग्रहों के योग बनने से क्या हो जाता है, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों के योग बनने से इंसान की बुद्धि परिवर्तित होने लगती है और बुद्धि परिवर्तन होने से उसके आचरण, उसके आचार व्यवहार ऐसे बनने लगते हैं कि माता लक्ष्मी उसकी ओर आकर्षित होने लगती हैं, अपना प्रेम पूर्ण आशीर्वाद उसे देने लगती हैं। तो अब जरूरी नहीं है कि यह जो दीपावली है, यह आपके जीवन में बहुत ही अच्छी घटनाएं लेकर आए, आपको धनपति बनाए, आपके जीवन से दुखों को दूर करे, बल्कि इसके ठीक उलट भी हो सकता है, क्योंकि दीपावली के समय पर भयंकर तंत्र मंत्र, नकारात्मक ऊर्जाएं भी जागृत होती हैं। दूसरा कि ग्रह आपके कमजोर हैं। गोचर चार्ट की बात करेंगे तो यहां पर आपको हम बता दें कि सूर्य नीच के हैं, शुक्र नीच के हैं, साथ ही साथ चंद्रमा केतु के साथ है, और सबसे बड़ी बात कि गुरु जो हैं वो कर्क राशि में गोचर कर चुके, 18 तारीख को गोचर करेंगे, यानी दीपावली तक उनका भी गोचर हो जाएगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि ग्रहों की जो पॉजिटिव एनर्जी है वह आपको प्राप्त नहीं हो रही है। उसे आपको लेने के लिए, उससे यानी ग्रहों के गोचरों का सीधा लाभ आपको लेने के लिए कुछ जरूरी नियम अपने जीवन में बनाने पड़ेंगे, कुछ जरूरी सावधानियां रखनी पड़ेंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ जरूरी उपाय, क्रियाएं करनी पड़ेंगी। अब एक अच्छी बात यहां पर यह है कि ये जो ग्रहों के विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे समय पर हो रहे हैं। यानी कि यहां पर आपको पूरा अवसर दे रही है प्रकृति, ये यूं कहें कि भगवान, कि आप इन नेगेटिव परिस्थितियों को टाल सकते हैं, वरना बहुत कुछ अनर्थ भी हो सकता है। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है बंधुओं। बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम को हमने संजोया है। इस कार्यक्रम में हमने आपको 4-5 चीजों के विषय में गहरा और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। सबसे पहले तो हम कुछ प्रश्न हैं जो अक्सर लोग हमसे अभी पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर दीपावली है किस दिन। कोई कहता है 20 तारीख को, कोई कहता है 21 तारीख को। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा मन में हो रहा है। तो इसका जवाब जो तिथि के आधार पर, ज्योतिषीय नियमों के आधार पर हम देंगे आपको। ना केवल दीपावली की धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली के संपूर्ण तिथि का बखान करेंगे, चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपाय जो गुप्त रूप से आपको कर लेने हैं, केवल एक बार कर लेना इस उपाय को। इससे पूरा साल माता लक्ष्मी स्थिर होकर आपके घर में विराजमान हो जाएंगे, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, आरोग्य का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मतलब कि घर में बीमारियां हैं, कलह क्लेश है, तनाव है, पैसा रुकता ही नहीं है, किसी न किसी कारण से निकल ही जाता है। तो इसका भी आपको हम समाधान बताएंगे, बड़ा शक्तिशाली उपाय बताएंगे जो दीपावली के दिन ही आपको करना रहेगा। आप चाहें तो अभी से भी कर सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन करने का बहुत अधिक महत्व है। लेकिन इसी के साथ साथ आपको हम एक और ऐसा उपाय बताएंगे जिसे लाल किताब का रामबाण उपाय कहते हैं। इस उपाय में छुटकारा प्राप्त किया जाता है। जी हाँ बंधुओं, वैसे तो लोग अक्सर ये बताते हैं कि ये लेना है, ये हासिल करना है, तो ये उपाय, वो उपाय, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसी भी होती हैं जिनसे हमें छुटकारा चाहिए। यानी कुछ ऐसे लोग हैं, विषैली मानसिकता के लोग हैं, जिनसे हमें छुटकारा चाहिए, तो उनसे छुटकारा दिलाने का उपाय है ये। साथ ही साथ हमारे जीवन की निगेटिव परिस्थितियां हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, बीमारी है जो पीछा नहीं छोड़ रही, कर्जा है जो पीछा नहीं छोड़ रहा। इसी के साथ साथ आपको हम बता दें कि आपकी ही कोई ऐसी आदत है, कोई ऐसी आपकी तौर तरीके हैं, विचारधारा है, किसी को नशा करने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, किसी को काम को टालने की आदत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये आदतें हैं और आप जानते हैं कि आपको ये दुर्गुण है और इनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पा रहे हैं। तो दीपावली के दिन आपको ये एक उपाय करना है जो आपको चीजों से छुटकारा दिला देगा। आप कुछ ही दिनों में परिवर्तन महसूस करेंगे और एक बार किया जाने वाला ये भी उपाय है।
यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कार्यक्रम है ये बड़ा ही शक्तिशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आया है और साथ ही साथ बताएंगे 5 बड़े प्रभाव, या यूं कहें कि भविष्यवाणियां जो कि इन ग्रह गोचरों के आधार पर आपके जीवन में घटित होने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में। जी हाँ बंधुओं, तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम को नहीं देखा तो समझो कि आपने अपने जीवन में आ रही शुभ घटनाओं को दरवाजे से ही वापस लौटा दिया। जी हाँ, ऐसा ही होता है, तभी तो कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब जिनकी बुद्धि विपरीत है, जिनका विनाश काल नजदीक है, वो तो कार्यक्रम छोड़कर जा भी चुके या फिर जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन जिनके पास में अभी ईश्वर का आशीर्वाद है, उनके पुण्य प्रताप का घड़ा अभी भरा हुआ है, उनके पूर्वजों की कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, वे लोग अभी भी कार्यक्रम पर टिके हुए हैं, अंत तक जाएंगे और अपने जीवन को बदल डालेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपकी विचारधारा ही आपके जीवन को आकार देती है और आपके ये तीनों के तीनों क्षेत्र हैं, ये ग्रहों से रूल होते हैं, यानी ग्रह प्रभाव डालते हैं इन चीजों पर। तो इसलिए ग्रह से जुड़े कार्यक्रम जानना, समझना, खास तौर से विशेष पर्व और त्योहार पर अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। मूल विषय को प्रारंभ करते हैं महामाई को याद करते हुए। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ मां भगवती को, मां को याद करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी ये कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं, वरना कहां इतना धैर्य आज के समय में लोगों को देखने को मिलता है। 2 मिनट में ही लोग ऊब जाते हैं। भाव यदि गहरा है तो ये भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। माता रानी निश्चित तौर पर आपका ख्याल रखेंगे और अपना प्रेम पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर लेकर आएंगे। चलिए बंधु, अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। बात करते हैं पहले कि ये कंफ्यूजन दूर करते हैं कि धनतेरस, नरक चौदस, दीपावली। चलो धनतेरस के बारे में तो पता ही है कि 18 तारीख को धनतेरस है, लेकिन समय बता देते हैं। 12:18 दोपहर से धनतेरस का समय प्रारंभ हो रहा है और अगले दिन उसके यानी 1:51 से नरक चौदस का समय प्रारंभ हो रहा है। यानी नरक चौदस के कोई उपाय इससे पहले नहीं करने हैं। इसी के साथ साथ दीपावली का समय 3 बज के यानी 20 तारीख को 3:44 से प्रारंभ हो रहा है शाम के समय से, ठीक है। और रात्रि में दीपावली मनाई जाती है, अमावस की रात्रि होती है, रात्रि का पर्व है तो रात्रि का महत्व होता है। यदि उदया तिथि यानी दिन का पर्व होता है और उदया तिथि को मानते तो यह 21 तारीख तक जाती, लेकिन यह रात्रि का पर्व है, इसलिए 20 तारीख को ही मनाया जाएगा। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज्योतिष यही कहता है। याद रखना कि हम किस त्योहार को मना रहे हैं इस पर निर्भर करता है कि हम तिथि को किस हिसाब से लेंगे। मानकर चलते हैं यही तिथि है जो 3:44 से प्रारंभ हो रही है और 21 तारीख को शाम को 5:54 तक जा रही है। तो अब इसमें जो अमावस की रात्रि है, वह रात्रि का जो समय है, जो रात्रि के मनाने वाले त्योहार तो रात्रि में मनेंगे, तो रात्रि को जो अमावस की तिथि है वही तो रहेगी 20 तारीख को। और यदि दिन में मनाने वाला त्योहार है कोई, तो उदया तिथि 21 तारीख को मानी जाएगी, ठीक है। यहीं से इन चीजों को क्लियर तरीके से समझा जा सकता है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको जैसे मनाना है मनाने दो, आप नियमबद्ध तरीके से चलो, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया। अब बात करते हैं ग्रह गोचरों की। तो पूरे 12 वर्षों के बाद 18 तारीख को बृहस्पति जो है वो कर्क राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि में जाकर बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं।
और सूर्य देवता की बात करें तो 17 तारीख को ही यानी 17 अक्टूबर को सूर्य देवता तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। लगभग 2 बजे के आसपास का ये समय है। 2 बजे से 10 मिनट पहले 1:51 के आसपास का समय है दिन में। सूर्य देवता गोचर कर चुके हैं, यानी सूर्य नीच के हो चुके हैं, शुक्र नीच के हैं और गुरु जो है ना उच्च के अवश्य हैं कर्क राशि में, लेकिन वहां पहुंचकर मारक हो जाते हैं। यानी अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, ज्ञान का अभिमान करेंगे, अपने आप को कुछ समझने लग जाएंगे, ईगो की समस्या आने लगेगी और बात ईगो की वजह से बिगड़ने लगेगी, वाणी खराब होने लगेगी और प्रेम के रिश्ते खराब होने लगेंगे। सरकार से जुड़े हुए मामले आपके हैं वो पेंडिंग होने लगेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। पिता से आपका मनमुटाव हो सकता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बनेगी नहीं, साथ ही साथ आपके मान सम्मान पर भी आन आ सकती है। थोड़ा अपने आप को देखकर चले, अपने आसपास के वातावरण को देखकर समझ कर चले, लोगों के साथ किसी भी प्रकार से विवाद में, झगड़े में, तनाव में ना पड़े, क्योंकि ये शनि वक्री हैं और राहु भी अच्छी स्थिति में नहीं है, उग्र स्थिति में है। ऐसी स्थिति में ये जो नेगेटिव स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य मंगल का भी मेल हो रहा है, तो उग्रता बढ़ेगी, आक्रामकता बढ़ेगी, वाणी असभ्य हो जाएगी, क्रोध का भाव बढ़ेगा, जरा जरा सी बात पर आपको तिलमिलाहट होगी, काम की अधिकता की वजह से आप प्रेशर में आ सकते हैं, खर्चा बढ़ने की वजह से, क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ने की वजह से आप तनाव में आ सकते हैं। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा, अपनी बातों को गंभीरता से कहना होगा, हल्के फुल्के अंदाज में बात आप कहेंगे, लोग आपका मान सम्मान ही नहीं करेंगे, आपकी बात का महत्व ही नहीं रखेंगे। पीठ के पीछे लोग आपके बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे, आपके मान सम्मान को गिराने के लिए, आपकी छवि खराब करने के लिए लोग उल्टी सीधी बातें आपके बारे में फैला सकते हैं। आपको लोगों को इग्नोर करना होगा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना होगा और इमोशनली आपको बहुत मजबूत रहना होगा, क्योंकि इस समय चंद्रमा भी केतु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का इमोशनली अनस्टेबल वातावरण बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 3-4 तरीके की परेशानी यहाँ पर घेरने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में। पहली परेशानी ये होगी कि आपके काम बनेंगे नहीं, काम अटकते चले जाएंगे, रुकते चले जाएंगे, गति समाप्त हो जाएगी कार्यों की। दूसरा ये कि पैसा अचानक से खर्च हो जाएगा, यानी अचानक से खर्चा बढ़ेगा, आकस्मिक तौर पर पैसा आपका जाएगा, जिससे आपका मन खराब होने लगेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि चीजें आपके हाथों में है ही नहीं। तीसरा, समय भी आपका बड़ी तेजी से निकलेगा, आपको काम करने का मौका ही नहीं लगेगा, आप सोचेंगे कि अभी तो काम शुरू किया और अभी लो पूरा समय निकल गया, यानी कि टाइम भी आपके हाथों से स्लिप होगा और इसी के साथ साथ मान सम्मान पर भी आपके थोड़ी सी क्षति आ सकती है। अपने मान सम्मान का ख्याल रखना है। किसी के भी साथ कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, जितना हो सके उतना अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कर्जा लेने से और कर्जा देने से इस समय और काल पर बचें, यह बेहद महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो समय और काल है, ये नियंत्रण का समय है, धर्म से जुड़ने का समय है, पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग लें, विशेष अनुष्ठान कर सकते हैं। 18, 19 और 20 3 दिनों के लिए महाअनुष्ठान आप कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि इस समय पर दैवीय शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। ना केवल दैवीय बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी जागृत होती है। याद रखना कि जब भी शक्ति जागरण की बात होती है तो शक्ति केवल पॉजिटिव ही नहीं होती, नेगेटिव भी होती है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के सही तालमेल से ही जीवन का सृजन होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल पॉजिटिव पॉजिटिव पकड़कर बैठे रहेंगे तो आप उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं, नेगेटिव एनर्जी की भी आवश्यकता है। गाड़ी में गति बढ़ाने के लिए इंजन होता है, आप एक्सीलेटर दबाएंगे और गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगी, लेकिन गति को धीमा करने के लिए ब्रेक भी होते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव फोर्स है, वो आपको गलत जगह पर घुसने से रोकता है, गलत जगह पर जाने से रोकता है। उम्मीद है आप हमारी बात समझ रहे हैं। तो ये जो 3 दिन का समय है, यानी 18, 19 और 20, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इन 3 दिनों पे आप कुछ बेहद महत्वपूर्ण कर सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण क्रियाएं कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि 18 तारीख को आपको 12:30 बजे के बाद बाजार जाना है, उससे पहले नहीं, 12:30 बजे के बाद बाजार जाना है। और वहां पर जाने के बाद देखो, वैसे तो धनतेरस के दिन लोग तरह तरह की चीजें खरीदते ही हैं, खरीदिए, आप भी खरीदना, कोई ऐसा नहीं है। वाहन आदि मत खरीदना बस, क्योंकि ये समय सही नहीं है वाहन खरीदने के लिए। बाकी आप चीजें खरीद सकते हैं, जो भी है अपना सजावटी सामान है, सोने चांदी का सामान है, आभूषण है, वो सारी चीजें आप खरीदिए, ठीक है। लेकिन एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है, इसे आप खरीदना जरूर, बेहद जरूरी है। अगर आपको ये ना मिले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ये चीज मिलती ही नहीं है बाजार में। पहले बहुत बार हमने लोगों को बताया, लोग कहते हैं गुरुजी मिलती ही नहीं है। वो है भगवान धन्वंतरी की फोटो, जिसमें हाथ में भगवान जो अमृत कलश लिए रहते हैं, वह फोटो आपको लेनी है। अब वो फोटो नहीं मिलेगी, हो सकता है क्योंकि मिलती ही नहीं है, क्योंकि ये चीजें जो बेहद गुप्त हैं, ये मिलती ही नहीं है, बहुत ही प्रभावशाली भी हैं।
तो आपको क्या करना है कि इंटरनेट से आपको एक फोटो निकालनी है और फोटो को आपको बाजार लेकर जाना है, प्रिंट आउट निकालकर उसको फ्रेम करवा के लेकर आना है और इस फोटो को लेकर आपको आना है और अपने घर के रसोई घर में दक्षिणी दिशा में लगा देना है। यानी दक्षिणी दिशा की जो दीवार है उस दीवार पर इसे आप लगा देना है। भगवान धन्वंतरी की फोटो। अब भगवान धन्वंतरी कौन है आप जानते ही होंगे वैसे तो, लेकिन तब भी बता दें कि आरोग्य के देवता हैं, यानी कि रोग दोष समाप्त करते हैं, धन संपत्ति लेकर आते हैं और समुद्र मंथन के समय पर अमृत कलश लेकर यही आए थे, यानी इन्हें देवताओं का वैद्य कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये धन संपत्ति लाते हैं, देवताओं के वैद्य हैं, तो आपके भी वैद्य बन जाएंगे। और रसोई घर इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है, यहाँ पर इनका निवास माना जाता है। तो इन्हें जब दक्षिणी दिशा में आप लगाते हैं तो भगवान धन्वंतरी का श्रेष्ठतम आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप लेकर आए तो प्रतिदिन आप जो जल का पात्र होता है वह इनकी फोटो के नीचे ही रखिए और वहीं पर आपको एक दीपक जलाना है। दीपक की बाती का मुख उत्तर दिशा की ओर कर देना या फिर ईशान कोण की ओर कर देना, पूर्व और उत्तर के बीच में। दक्षिण की ओर बाती का मुख नहीं करना है, ठीक है। दीपक आप जलाइए, घी का, गाय के घी का दीपक होना चाहिए और बर्तन के ऊपर एक ढक्कन जिसमें गेहूं यानी अन्न रखना और उस अन्न के ऊपर इस दीपक को जलाना। प्रतिदिन इस क्रिया को आप करना प्रारंभ करिए। कोई मंत्र नहीं है, कोई पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं है, बस इतना सा कार्य करिए। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो है वो नारायण का ही स्वरूप माने जाते हैं। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, बीमारियां दूर भागने लगती हैं, नेगेटिव एनर्जी घर में कैसी भी हो वह दूर भागने लगती है और सबसे महत्वपूर्ण कि धन का आगमन अलग अलग रास्तों से होना शुरू हो जाता है। तो इस क्रिया को आप जरूर कर लेना, यह बेहद महत्वपूर्ण है। अब एक क्रिया की बात करते हैं जिसमें कि हमने कहा था कि आपको चीजें दूर करनी है, चीजें छुड़ानी है अपनी तरफ से। तो ये क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, आपको जाना है भगवान गणपति, यानी कि किसी भी दिन धन्वंतरी यानी कि धनतेरस के दिन आप चले जाएं, चाहे दीपावली के दिन चले जाएं, चाहे बीच में नरक चौदस के दिन को आप चाहें तो अवॉइड कर दें, उस दिन ना जाएं। आपको क्या करना है कि गणेश जी के मंदिर में जाना है और पंचमेवा लेकर जानी है, ठीक है, थोड़ी ज्यादा सी लेकर जाना पंचमेवा। उसके बाद आपको क्या करना है, भगवान के लिए मोदक ले जाना है, घास के, हरी घास के जो तिनके होते हैं उसके गट्ठर 11 गट्ठर बनाकर लेकर जाना है और भगवान के मंदिर पहुंचना है और वहां पर जाकर भगवान की विशेष विधि विधान से पूजा पाठ पंचोपचार से करना है, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी है। उसके बाद 11 घास के गट्ठर भगवान को चढ़ाने हैं और उसके बाद आपकी जो भी चीज आप दूर करना चाहते हैं, कोई रिश्ता है, कोई व्यक्ति है, कोई आदत है, कोई दुर्गुण है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भगवान गणपति जो है वो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता है, शुभ करता है। तो आपको क्या करना है, हाथ में पंचमेवा लेनी है, ऐसे करके इसी विधि से लेना है और भगवान गणपति की मूर्ति के सामने खड़े हो जाना है। नीचे एक बर्तन आप रख लेना कोई और उस बर्तन में धीरे धीरे उस पंचमेवा को छोड़ते जाना और मन में भगवान से यह संकल्प करते जाना, यह निवेदन करते जाना कि हे भगवान, हमारी यह आदत से आप हमें छुटकारा दिलाइए, हमारी इस आदत से, इस दुर्गुण से आप हमें छुटकारा दिलाइए। और धीरे धीरे आप इधर से यानी इस रास्ते से पंचमेवा को नीचे उस बर्तन में गिरा देना, ठीक है, और उसे वहीं भगवान के चरणों में रखी छोड़कर चले आना। 11 घास के गट्ठर जो आप लेकर आए हैं वे घास के गट्ठर अपने घर लेकर आ जाना है भगवान का आशीर्वाद समझकर और उन घास के गट्ठरों को अपने पूजा घर में रख देना है। उसके बाद प्रतिदिन जब आप घर से बाहर निकले तो एक घास के गट्ठर को लेकर जाइए, काम पर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, और घर से बाहर निकलकर घर से दूर जाकर कोई चौराहा मिले, कोई भी चौराहा मिल जाए, उस चौराहे पर जाकर धीरे से उस गट्ठर को छोड़ दीजिए। 11 दिन तक इस क्रिया को आप करके देखिए, 100% ये उपाय काम करता है। आपको खुद ही महसूस होने लगेगा। कर्जा है, कर्जे से छुटकारा चाहिए, ये कर्जे के लिए भी कर सकते हैं, बीमारी के लिए कर सकते हैं, किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए इस क्रिया को कर सकते हैं। और इसका सर्वोत्तम दिन है दीपावली का दिन। इस दिन आप करिए, आनंद ही आ जाएगा। इस उपाय को करके आप जरूर देखना और इसके बाद हमें आप बताना जरूर कि आपको कैसे परिणाम प्राप्त हुए हैं। निश्चित ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अब हमने आपसे कहा था कि श्री सूक्तम का पाठ करिए, बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर 2 बातें हैं। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं तो मां बगलामुखी हमारी आराध्य देवी हैं, इनकी कवच साधना प्रारंभ कर दीजिए 3 दिनों के लिए। 3 दिन यानी कि 18, 19 और 20 के लिए कवच साधना प्रारंभ कर दीजिए, बेहद आवश्यक है। 7 कवच पाठ
प्रतिदिन आपको करने हैं 3 दिन की साधना संकल्प लेकर कर लीजिए। और यदि आप लक्ष्मी यानी धन लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, पैसे के लिए परेशान हैं, तो आप श्री सूक्तम की साधना कर सकते हैं। श्री सूक्तम का आप 7 बार पाठ करेंगे। मेहनत लगेगी, समय लगेगा, ये बात निश्चित है। मेहनत लगेगी, समय लगेगा, लगने दो, कभी कभी करना पड़ता है। तो 7 बार श्री सूक्तम का पाठ एक ही स्थान पर बैठकर करना है। संकल्प लेकर इस क्रिया को करना है। संकल्प लेने की विधि बड़ी ही सरल है। हाथ में जल लेना है, चावल लेने हैं और लाल पुष्प लेना है और भगवान के सामने यानी माता लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर इस तरह से संकल्प में जल लेकर, अपनी अंजुरी में जल लेकर और अपना नाम, कुल, गोत्र और अपने जीवन की समस्या के, हे माता, हमें धन की बहुत आवश्यकता है, आप हमारे जीवन में धन लेकर आइए। हम प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन हमारे प्रयास फलित नहीं होते। इन प्रयासों को फलित कराइए और अलग अलग मार्गों से धन बरसाने की कृपा हमारे जीवन में करिए। और इसी हेतु हम 7 श्री सूक्तम पाठ का संकल्प लेते हैं 3 दिनों के लिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है और जल जमीन पर छोड़ देना है। और इसके बाद आपको प्रतिदिन निश्चित समय पर, रात्रि के समय ये क्रिया करनी है, निश्चित समय पर बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करना है। बस इतना सा करना है। और इसी के साथ साथ शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए, कोर्ट कचहरी में विजय पाने के लिए या निगेटिविटी से छुटकारा पाने के लिए मां बगलामुखी का कवच पाठ, 7 कवच पाठ की 3 दिन की साधना कर लो। बस इतना सा ही कर लो। देखो, गृहस्थ हो, गृहस्थ लोगों के लिए इतना ही बताया जाता है। मंत्र साधना गृहस्थों को नहीं बताई जा सकती है, उसके लिए प्रक्रियाएं बड़ी हैं, तो वो बाद की बात है। फिलहाल इतने से ही आपको काफी आनंद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो भी जरूरी बातें थी सारी हमने आपको बता दी। ग्रह गोचरों के आधार पर आपको हमने सावधानियां बता दी हैं, कुछ जरूरी उपाय क्रियाएं भी बता दिए हैं। इन्हें करना प्रारंभ करिए और गौ माता की सेवा करना जरूर प्रारंभ करिए। 3 दिनों के लिए तो जरूर करिए। प्रतिदिन हरी हरी घास गाय माता को खिलाइए। साथ ही कुछ कच्चे आलू बीच में से काट कर हल्दी, उनमें पिसी हुई हल्दी लगाकर उन आलूओं को गाय माता को खिलाना शुरू करिए। चमत्कार हो जाएगा, माई की कृपा आएगी ही आएगी, ग्रहों के भी लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज आपको हम बता दें, जो हर बार बताते हैं कि कभी कभी कुंडली में ऐसे ग्रह योग होते हैं जो हमारे हर एक उपाय, हर एक क्रिया और पूजा पाठ को फलित ही नहीं होने देते। जैसे शनि और केतु बैठ गया तो शापित योग है, अब तो शाप लगा है, कोई उपाय फलित ही नहीं होगा। किसी विशेष ग्रह से कोई पितृ दोष आ रहा है तो फिर वो पितृ दोष पहले शांत करो, उसके बाद उपाय फलित होंगे। कितनी ही पूजा कर लो, उसका फल नहीं मिलेगा। गुरु चांडाल योग बन रहा है तब भी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। बहुत सारी योग युतियां हैं जिनकी वजह से जीवन नरक बन जाता है। लाख पूजा करिए, उपाय करिए, कुछ भी फलित नहीं होता है। तो पहला काम यह है कि आप अपने प्रारब्ध को सुधारिए, यानी कि कुंडली के उन दोषों को जानिए और उसके आधार पर उपाय करके उन दोषों को दूर करिए। फिर आपके जितने भी पूजा पाठ कर्म है सबका फल आपको मिलेगा। यानी अचानक से जीवन में गति आ जाएगी जैसे ही आप इन दोषों को शांत करेंगे। इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसे बिल्कुल न टालिए। जितना टालेंगे उतना ही परेशान होंगे। ठीक है, नंबर वीडियो में दिया गया है, हम आपकी कुंडली विश्लेषण करके दे देंगे। चिंता नहीं करना है, सारा काम शुद्धता के साथ होगा। महामाई मां बगलामुखी की कृपा और आशीर्वाद के साथ होगा। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी संशय मन में लेकर नहीं आना है। सेवा भाव है, उसी भाव के साथ जुड़ जाइए माई के धाम से। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि आज का ये जो निगेटिव वातावरण है, इससे बच पाना बहुत मुश्किल है। तो इस निगेटिविटी में लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, नजर टोना टोटका कर रहे हैं, तमाम तरीके की क्रियाएं कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे दुख जीवन में यूं ही अनायास ही घुसे चले आते हैं और जहां तक परेशान होता रहता है। तो सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा कि आप यह महारक्षा कवच भी ऑर्डर अवश्य कर लें। इसके साथ ये होगा कि आपके जीवन में अचानक से निगेटिविटी दूर हट जाएगी, आपको तुरंत इसका फल प्राप्त होगा। जिन लोगों ने इस महारक्षा कवच को मंगाया है उनके बड़े विचित्र अनुभव हमें देखने को मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें तो रात्रि में माई के दर्शन ही हो गए। बड़ा ही अजीब है, क्योंकि इस महारक्षा कवच में महामाई की शक्ति समाहित है। माई के सिद्ध मंत्र से यह जागृत अभिमंत्रित है। ये कोई साधारण कवच नहीं है, बहुत ही छोटी सी दक्षिणा के साथ यह आपके लिए उपलब्ध है। तो आप इसे भी ऑर्डर कर लीजिए और कुंडली का विश्लेषण भी करा लीजिए। इसके बाद आपके जीवन में जो भी कष्ट है उनका पूर्ण शमन हो जाएगा। फिर रास्ता खुलेगा आपके सौभाग्य का, आपके दुखों से मुक्ति का। ठीक है, सलाह देना हमारा काम है, गुरु का यही कार्य होता है, मार्ग दिखाना। चलना ना चलना चेले का काम है। आपकी मर्जी रहेगी, जैसा चाहे वैसा। जो भी सेवाएं, जो भी आपको सुविधाएं चाहिए, आप धाम पर जो नंबर वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, आपकी पूर्ण रूप से सेवा की जाएगी। माई ने हमें यहाँ इसीलिए बिठाया हुआ है। जब तक माई का आदेश है बैठे हैं, जिस दिन आदेश आएगा हट जाएंगे। उन्हीं के आधार पर ही तो चल रहे हैं।
चलिए, उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब माई के लिए भाव प्रकट करिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में फिर से लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो, रक्षा करो। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।